लिहाजा आप सोचिए कि एक आदमी ठीक ठाक पैदा हुआ, वो किसी मुसलमान के घर में भी पैदा हुआ। ये कौन सी दुनिया है जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह से के अलावा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, ये कहते हैं। और अल्लाह सुप्रीम है, तो अल्लाह ने आंखें यहां लगाई, नाक यहां बनाई, बाल यहां बनाए, कान बनाए, अल्लाह ने बनाया। ये किसी इंसान की कारीगरी नहीं है, ये उसकी कारीगरी है। तो अल्लाह ने जब तुम्हें भेजा था तो ठीक ठाक भेजा था। तो अल्लाह ने कहां फरमाया था कि जो काफिर कैंची बनाएगा, उस कैंची से जब तक कोई विशेष क्रिया न कर दी जाए तब तक तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। तुम्हें तो ठीक ठाक भेजा था। और तुम्हें क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि अल्लाह ये करना भूल गया था? क्या अल्लाह भूल गया था, या अल्लाह को पता नहीं था, या अल्लाह को बेवकूफ समझते हैं आप? लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हिंदू ही पैदा किया था। तुमने एक विशेष क्रिया की और कहा अब हम मुसलमान हो गए। तो काटने की प्रक्रिया जो 5वीं क्लास में आपने बच्चे के साथ की, वो जीवन भर सिर्फ काटने की बात ही करता है, उसके अलावा उसे कुछ सिखाया नहीं जाता। बकरा काटो, भेड़ काटो, भैंसा काटो, हिरन काटो, सब कुछ काटो, और जब कुछ न मिले तो काफिर को काटो। कहां पे कुरान में लिखा हुआ है? बताए ना। इस किताब के अंदर बड़ा सारा झूठ है, लेकिन कुछ झूठ आपको फायदा पहुंचाता है। कहां लिखा है? आप ही फरमा रहे हैं कि जिस किसी जगह अगर कोई इबादत, नमाज पढ़ने से कोई ऑब्जेक्शन उठा दे, सवाल खड़ा कर दे, उस पे कोई विवाद खड़ा हो जाए, उस जगह पे पढ़ी हुई नमाज और अजान को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता। आप तो बुतखाने को तोड़ करके अल्लाह को खुश करना चाहते हो। तुम सोचो कि मेरे बुतखाने को तोड़ करके तुम अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तभी तुम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो। 57 मुल्कों में अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी। तुम जाहिलों को यह भी नहीं पता था कि तुम्हारे नीचे पेट्रोल है। काफिर और शैतान और यहूदी ने आके तुमको बताया कि यहां पेट्रोल है, तो तुमने क्या करना शुरू किया? कोई सोने के महल बनवा रहा है। तुमने कहा कि ये शियाओं की मस्जिद, ये सुन्नियों की मस्जिद, ये देवबंदियों की, ये अहले हदीस की, ये बरेलवियों की, ये अहमदियों की। कहां था भाई ये? किसकी बात कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? उस सनातनी हिंदू को जिसको पता नहीं है। कुरान शरीफ में कहां लिखा है कि 5 वक्त अजान देना तो भौंकू पे देना, कि लाउड स्पीकर पे देना? ये जाहिल मौलवी जो टेलीविजन पे बैठते हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप मान के वलीउल्लाह कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे कुरान में है कि लाउड स्पीकर पे देना। इन जाहिलों से पूछो कि अगर तुम्हारी सच मान ले तो 1400 साल पहले कुरान शरीफ था। भाई साहब, 100 साल पहले लाउड स्पीकर आया है। कोई जवाब नहीं है। ये नहीं है, ये भारत में इस्लाम को पॉलिटिकली इस्तेमाल करके इस देश के सनातनी भोले भाले हिंदुओं को कैसे डराओ, क्योंकि उसी मस्जिद का और कुरान का इस्तेमाल करके कश्मीर के अंदर नमाजें और अजानें पढ़ी गई रात के 2-2 बजे, और जोर जोर से अजानें इसलिए दी गई कि जब मुसलमान आतंकवादी, कश्मीर का जो मुसलमान था, जिहादी था, जो हिंदू औरत को और हिंदू मर्द को मारना चाहता था, वो गोली चलाता था तो अजान की आवाज तेज हो जाती थी। ये इतने मक्कार थे कि जिसे अल्लाह का घर कह के सुबह से शाम कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद अल्लाह का घर है, और मस्जिद तो जहां होती है वही होती है, एक बार होती है वही होती है। तो इन मक्कारों से को जरा हज करने जाएं और सऊदी अरब से जाकर के पूछें कि अब तक आपने कितनी मस्जिदें तोड़ी। ये सऊदी अरब के इस्लाम से ज्यादा बड़ा इस्लाम है। ये मक्कार हैं, ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लाम की चादर ओढ़ के अपने छुपे हुए मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मस्जिदों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। 1990 में कानून पास हुआ था, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, पूरे देश में लागू था, कश्मीर में नहीं था। इसलिए मस्जिदों से गोली चलना कश्मीर में कोई आम बात नहीं है। मस्जिदों से असले मिलना कोई हराम की बात नहीं है। यह है ही एजेंडा। लेकिन हिंदुओं को डराओ कि मंदिर और मस्जिद एक हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में फर्क है। मस्जिद
कहीं भी उठ के कहीं बनती है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, वहां ना अल्लाह मियां की स्थापना हुई है, ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब की स्थापना हुई है, और ना वहां कोई ऐसी चीज है कि जो वहां से हटती नहीं है। ये आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और हजारों मस्जिदें हटाई गई। और अगर मस्जिद में ही नमाज होगी तो सड़कों पे क्यों पढ़ते हो? उस सड़क पे जिस पे 2 मिनट पहले जिसको तुम नजिस मानते हो, जिसका नाम लेना भी नहीं पसंद करते तुम, लेकिन हो तुम वही, उसी सड़क पे वो जाता है, गंदगी करता है, चलाए, उसी पे नमाज पढ़ते हो, तब नहीं हराम होती? तब सुअर उस जगह से निकल के जाता है तो हराम नहीं होता? लेकिन नहीं, वो कमीनापन भी तुमको बर्दाश्त है, क्योंकि तुम्हें अपने एजेंडे को इस देश में लागू करना है, और इस देश की बहुसंख्यक समाज को, इस देश की सरकारों को, इस देश की व्यवस्था को डराना है कि हम 5,000 लोग नमाज पढ़ेंगे सड़क के ऊपर तो कोई बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा? इसीलिए तुम्हारी न अजान अल्लाह एक्सेप्ट कर रहा, न नमाज एक्सेप्ट कर रहा, और इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए लोग भेजना शुरू कर दिए हैं। जब तक तुम दोबारा से अपनी सही औकात में ना आ जाओ, जब तक तुम दोबारा से उस कुरान को, जिसको तुमने 50 तरीके से लिख रखा है, हर शहर में, हर गली में एक नया कुरान है, हर 57 देशों में एक अलग कुरान है, फ्रांस में अलग है, स्पेन में अलग है, और अपनी सुविधा के अनुसार उस कुरान में मदाखलत करते हो, संशोधन करते हो, उसको भी समझ में आ रहा अगर कोई है तो। इसीलिए तुम पूरी दुनिया में जलील होगे। लेकिन मैं अपनी बात को फिर वापस लौट के आता हूं, वो जलील होंगे, हो रहे हैं, लेकिन आप सनातनियों अपने सनातन से क्यों हटे? आपने कब से व्यक्ति विशेष की पूजा करना शुरू कर दी? पहले तो सनातन, फिर सनातन से मंदिर, और फिर मंदिरों के अंदर चांद मियां को बिठा करके आप पूजा करने लगे। आपने भी पैसे कमाने की दुकान खोलना शुरू कर दी। चढ़ावा आना चाहिए बस। अगर आपका पुरुषार्थ होता तो आप मेरे पैसे जो मैंने आस्था के रूप में अयोध्या में चढ़ाए हैं, बनारस में चढ़ाए हैं, इलाहाबाद में चढ़ाए हैं, मथुरा में चढ़ाए हैं, उसमें से आप सरकारों को 80% न देते। लेकिन आपको लगा हमारी दुकान चलनी चाहिए, क्या पड़ता है 100 में से 80 सरकार ले जाए, ठीक है, तो हमारी तो दुकान चल रही है ना। जिस दिन सरकार हमें कुछ कहेगी तब हम बवाल खड़ा करेंगे। इतने स्वार्थी हैं आप, और ढोंग करते हैं सनातन को बचाने का। आप सनातन को नहीं बचा रहे, आप सनातन की आड़ में अपनी दुकानें बचा रहे हैं। इसलिए दुनिया की इतनी पावरफुल, इतनी रिच सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज ही सो रहा है तो सरकार क्या कर सकती है? अब तो स्थिति है कि सरकार कुछ चलना चाहती है, लेकिन आप पैर खींच रहे हैं उसके। नहीं 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 नहीं, हमारी दुकान चल रही है। भाषण, विश्राम और भोजन के अलावा अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब तो सरकार करेगी, अब हमें क्यों माहौल बनाना है? लेकिन जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन फिर कुछ शुरू हो जाएंगे। आप किसको मूर्ख बनाते हैं? आप किससे डराते हैं? जो समाज डरना नहीं चाहता उसे भी डराते हैं आप। आपका अपना समाज आपसे डरना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे डराते नहीं। ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप अपने आदमी की हत्या पे रोते नहीं हैं।